साझेदारी कक्षा 10 का ये पहला चैप्टर है नागरिक शास्त्र का। तो इसमें अब हम ये देखेंगे कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के तरीके, यानी कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे सत्ता की साझेदारी मजबूत होती है और जनसमूह को सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है। तो सत्ता की साझेदारी के विषय मैंने आपको अवगत कराया था। अब मैं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो है सत्ता की साझेदारी में कितने प्रकार हैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो पहला प्रकार है शासन के 3 अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी। शासन के 3 अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी। तो जिसमें पहला है आपका कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो है इसका प्रमुख कार्य होता है कि जो कानून विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं, जो भी कानून विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं, उन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी जो होती है वो कार्यपालिका की होती है। और कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा कार्यपालिका के कार्य को, कानून को लागू करता है। दूसरा विधायिका। विधायिका किसे कहते हैं? विधायिका संसद का ही नाम है और संसद का कार्य जो है वो कानून बनाना है। विधायिका और संसद दोनों एक ही चीज है। तो विधायिका का काम भी कानून बनाना है और उसे हम संसद के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 लोगों की साझेदारी होती है। वो 3 कौन कौन से हैं? एक लोकसभा, दूसरी राष्ट्रपति और तीसरी राज्यसभा। यानी कि लोकसभा में कोई विधेयक आता है तो वो राज्यसभा के पास जाता है, उस विधेयक को राज्यसभा पास करती है और जब ये दोनों सदनों से पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब वो कानून बन जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि विधायिका का प्रमुख कार्य है कानून बनाना है, कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना है। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। जो विधायिका कानून बनाती है, जो विधायिका है जो कानून बनाती है, तो उस कानून की व्याख्या करना न्यायपालिका का कार्य है और संविधान की रक्षा करना। तो अभी हमने आपको बताया कि शासन के 3 अंगों द्वारा, तो शासन के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब बात करते हैं जातीय अथवा भाषाई समूहों के द्वारा सत्ता की हिस्सेदारी। जातीय अथवा भाषाई आधार पे सत्ता की साझेदारी। तो जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि श्रीलंका और बेल्जियम में अलग अलग भाषा समूह के सदस्य हैं, तो उन्होंने अपनी भाषा के आधार पे प्रतिनिधित्व चाहा कि हमें समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसी समान प्रतिनिधित्व के कारण जो है श्रीलंका में 1980 के दशक से लेकर के 2009 तक गृह युद्ध की स्थिति रही, क्योंकि जातीय समूह, भाषाई समूह ये मानते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। जो ज़्यादा लोग हैं उनकी ज़्यादा सुनी जाती है, उनके लिए ज़्यादा प्रावधान किए जाते हैं, और जो कम भाषाई समूह हैं, अल्पसंख्यक समुदाय, तो उसको ये लगता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो विभिन्न जाति समूह और भिन्न भिन्न भाषाओं के समूहों द्वारा अपनी जातीय भाषाओं को प्रोत्साहन हेतु सत्ता में साझेदारी का प्रावधान होना चाहिए, ये मानना है। नंबर पॉइंट 2, भारत के प्रधानमंत्री
और राज्यों के मुख्यमंत्री सभी धर्मों, वर्गों, जातियों और भाषाओं के लोगों को, फिर सुनो आप और समझो, जैसे भारत का प्रधानमंत्री है और राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तो ये सभी जातीय समूह, वर्गों, धर्मों के लोगों का विशेष ध्यान रखते हुए उनको मंत्रिमंडल में जगह देते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जातीय संघर्ष, भाषाई संघर्ष बढ़ेगा और सत्ता जो है वो देश चलाने में दिक्कत की बात आएगी। तो सबसे प्रमुख बात यह है कि भाषाई के आधार पर जो हमारे समूह होते हैं उसमें भी सत्ता की साझेदारी होती है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और तीसरा पॉइंट है जन सामान्य की सत्ता में साझेदारी। जन सामान्य यानी कि जनता, जन सामान्य यानी कि जनता। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की गतिविधियों में भाग लेती है। तो यह कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हम वोट दे करके अपने सांसदों को या विधायकों को विधायिका में भेजते हैं, तो वो हमारे द्वारा ही भेजे हुए लोग होते हैं। यानी कि जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता का शासन जनता के द्वारा, यानी कि वो अप्रत्यक्ष रूप से हम ही उन लोगों को भेजते हैं और वो हमारे लिए ही कार्य को करते हैं। चौथा है विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव अथवा हितों के माध्यम से साझेदारी। जैसे सरकार के निर्माण में राजनीतिक दलों तथा दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक शक्ति तथा सत्ता की नियोजित किया जाता है, जिससे लोकतांत्रिक कार्य, लोक निर्माण के कार्य हो सके। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, एक छोटी समझने वाली बात है कि जो राजनीतिक दल हैं इनका क्या कार्य है। इनका कार्य ये है कि आप हमारी सरकार बनाइए। इनका कार्य है हमारी सरकार बनाइए। ये सरकार बनाने के लिए कार्य करते हैं ताकि जनता का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। और दबाव समूह, दल अलग चीज है और दबाव समूह अलग चीज है। दबाव समूह के द्वारा सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर ये दबाव बनाया जाता है कि वो जनता के हित के लिए कार्य को करें, जनता के हित के लिए कार्य को करें और सत्ता में साझेदारी दें। तो आज मैंने आपको बताया कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के तरीके क्या हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं। पहला, शासन के अंगों द्वारा। शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जातीय अथवा भाषाई समूहों के द्वारा, नंबर 2। नंबर 3, जन सामान्य की सत्ता में साझेदारी। और विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूहों के माध्यम से सत्ता की हिस्सेदारी। तो मैं समझता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए।